की, क्योंकि आदिनाथ तो ध्यान में बैठ गए और अपने हाथ से बिना दिया हुआ पानी पीने लगे। देवताओं के सिंहासन कांप गए। ये तो चौथा काल शुरू होना है, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इस दुनिया का क्या होगा? मुनिराज अपने हाथ से फल तोड़ के खा रहे हैं, मुनिराज अपने हाथ से पानी पी रहे हैं। देवताओं के सिंहासन कांप गए। आदिनाथ के समय तीर्थंकर के रहते हुए देवताओं ने आके कहा, ओ क्या कर रहे हो तुम लोग इस दिगंबर भेष में, ये मुनि के भेष में तुम लोग अपने हाथ से फल खा रहे हो, अपने हाथ से पानी पी रहे हो। और किसी का फल नहीं थे, वो जंगलों के फल थे, किसी के बगीचे के तोड़ के नहीं, चोरी चपाटी कुछ नहीं थी, खुले जंगल थे, उनमें से ले रहे थे। खुले जंगल में से किसी का नहीं था, प्रकृति का था। मात्र अपने हाथ से तोड़ना और खाना, अपने हाथ से झरने का पानी पीना। देवताओं ने जो उनको फटकारा, दुनिया में प्रलय लाना चाहते हो, दुनिया का कितना बड़ा पाप तुम्हें लगेगा, ऐसा मत करो, अन्यथा मुझे ताड़ित करना पड़ेगा। आप दिगंबरत भेष छोड़ दीजिए। 4000 साधुओं का मुनि पर छुड़ाया, बोले अब खाओ, कोई पाप नहीं है। आप यदि जंगल में भटक जाएं और झरने का पानी मिले पीने में, तो कोई पाप है क्या? नहीं। आपको यदि फल मिल जाए जंगल में, तोड़ के खा लो, कोई पाप नहीं आपके लिए। और यदि मैं कर लूं ऐसा, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं कर लूं तो सीधा स्मरण पावगम गन्नादिते निगोद पात्रा, कोई रास्ता ही नहीं है, सीधा निगोद का रास्ता है। क्या पाप कर लिया बताओ भैया, मैंने तो बताओ। एक साधु प्यास से मर रहा था, उसने झरने में जंगल में पानी पी लिया, कौन सा पाप कर लिया? एक फल तोड़ के खा लिया, भूखा था, मर रहा था, कौन सा पाप कर लिया? कोई हत्या कर दी क्या? कोई मर्डर कर दिया? कोई चोरी कर दी? कोई व्यभिचार कर लिया? क्या कर लिया जो इतनी बड़ी सजा? सीधा निगोद, स्मरण पावगम गन्नादि ते निगोद पात्रा। मैंने कहा ये तो जबरदस्ती है। अरे जंगल में फल लगे बंदरों के लिए, पशु पक्षी खा रहे, किसी के बगीचे में घुस के थोड़ी खा रहे हैं, किसी के घर में कुएं का पानी थोड़ी पी रहे, झरने का पी रहा है जो प्रकृति से बह रहा है। उस पर तो सबका अधिकार है। फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? और वही तुम्हें छूट है। बंदर खा जाए तो छूट है। अरे वाह भाई वाह, महाराज खाए तो ध्यान रखना, बंदर खा जाए, बंदर खा ही रहे खूब जम के, और आगरा के बंदर भगवान ही मालिक है। क्या सोचना, मैं बहुत दिमाग से सोचता हूँ। हर क्रिया मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज है, किसी क्रिया को मैं जब तक मैं उसकी तह पर नहीं जाता, मैं उसको मानता नहीं। मैंने क्यों ऐसा, क्यों? एक फल तोड़ने पर महाराज ने पानी पी लिया, कौन सा पाप कर लिया? देवताओं को आना पड़ा और व्यवस्था, दंड की व्यवस्था बनाई। यदि तुमने भाव भी कर लिया तो सीधे निगोद जाओगे। अरे दादागिरी है, दादागिरी है। ओहो। फिर जब मैंने ये वैष्णव दर्शन का सिद्धांत पढ़ा, फिर जैन दर्शन को भी पढ़ा, ओहो, सवाल तुम्हारे खाने का नहीं है, सवाल 2 चुल्लू पानी का नहीं है महानुभाव, सवाल एक फल तोड़कर खाने का नहीं है, सवाल अपने हाथ से उठाकर खाने का नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सवाल है तुम पूज्य हो, तुम जगत पूज्य हो, सारी दुनिया तुम्हें परमेष्टि मानती है, और पूज्य हो करके तुमने खुद हाथ से उठाया
तो तुमने इतना बड़ा पाप किया है, सृष्टि का विनाश का ध्वजारोहण किया है। ये तो चतुर्मास का था, हम करें तो सृष्टि का विनाश का मंगलाचरण कर दिया तुमने। क्योंकि यदि जाके महराज अपने हाथ से बना के खाने लग जाए, समझ लेना प्रलय आ गया, बहुत जल्दी विनाश होने वाला है। इसलिए कहा तुम अपने हाथ से खाने का कोई पाप नहीं है। इस पाप का कितना बड़ा संकेत मिल रहा है। लाखों करोड़ों 1 अरब की जनता को भूखों मरना पड़ेगा, ये संकेत है तुम्हारे खाने से। तो 1 अरब की जनता को भूखे मारने का पाप कितना है? अब बोलो। 1 अरब की जनता को भूखे मारूंगा कब? जब मैं अपने हाथ से उठा के खाऊंगा। तो अब तो सजा कम हो रही कि नहीं? बोलो इतनी कितनी बड़ी सजा। अरबों की जनता का। तुम समझते हो कि ये क्यों बनाई गई दान की परंपरा? पहले मुझे यही आता था कि घर का भोजन पानी छुड़ा के, देखो भोजन तो करता हूं कि नहीं? बोलो करते हैं कि नहीं? 4 महीने से कर रहा हूं भैया, आप क्या कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। क्या जिस घर में हम लोगों ने जन्म लिया उस घर में खाने लायक भी नहीं था कि? इतना तो था कम से कम। भगवान महावीर स्वामी को इतना तो करना चाहिए था कि ठीक है ज्यादा नहीं रखना, अपने खाने पीने लायक, अपने रहने लायक एक मकान रख ले, अपने खाने के लिए थोड़ी सी एफडी बना ले थोड़ी सी, और अपने लिए थोड़ी सी खेती कर लेना। ज्यादा नहीं, ज्यादा परिक नहीं, बस इतना ही सा खेती कर लेंगे थोड़ी सी, बस अपने साग सब्जी आदि बस। और 24 घंटे में देखो काम क्या है हमें, तुम्हें कितने काम है। बहुत दया आती तुम्हारे ऊपर। हम साथियों को कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं, कोई पानी नहीं, इतना ही करना था अकेला। ठीक है, और तो तू ज्यादा कुछ मत करना, अपने लिए कमाना, अपने लिए बनाना, अपने लिए खाना, इतना काफी है। कुछ मत, तुम्हारे ऊपर गजब, क्या बहादुर। तुम्हें खुद की चिंता, परिवार की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, और सबसे ज्यादा चिंता महाराज की और चिंता लगा दी। महाराज आए, अब भार पे भार ला दिया। अब पेट पालो, बाल बच्चों को पालो, परिवार को पालो, और महाराज जी आ जाए तो। और धंधे तुम्हें काम कितने हैं? इतने काम है कि सभा में भी मोबाइल आ जाए तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो तहलका मच जाएगा। हाँ नहीं रह सकते, क्यों? जरूरी रहता है। और मुझे क्या काम है बताओ? अच्छा, पूरे प्रवचन में हमारा कब फोन आया? सामायिक के समय कब फोन आया? स्वाध्याय के समय कब? प्रतिक्रमण के समय कब आया? आता ही नहीं। हाँ, जब फ्री बैठे हो तो महाराज जी आपके लिए वो नमोस्तु कर रहा है, आशीर्वाद दे दो। बाकी समय तो कितना फ्री हो। होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें सुविधा नहीं दे रहा हूं बाबा जी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास तो इतना है कि जिंदगी भर खा सकते हो। चक्रवर्ती जैसे महाराज बने दीक्षा लेकर। क्या चक्रवर्ती के यहां भी खाने को नहीं था? चक्रवर्ती की बात तो था। उन्होंने कहा नहीं, तुम दीक्षा लेते ही तुम अपना नहीं खाओगे, अपना नहीं खाओगे। यहां तक कह दिया जो तुम्हारे लिए लाएंगे देवता, वो देवताओं का भी नहीं खाओगे। तीर्थंकर जन्म से लेकर पूरी गृहस्थी घर में जब थे वो, तब सारे देवता व्यवस्था करते थे उनके भोजन की। देवता लाते थे वीआईपी। अब उन्हीं तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली, अब वो देवताओं का नहीं खा सकते, क्योंकि देवता भगवान के लिए लाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरे लिए लाएगा वो भी नहीं खा सकते, तुम अपना खुद का नहीं खा सकते। तुम्हें यदि भोजन करना ही है
तो किसी भक्त यदि करावे तो कर लेना, नहीं तो समाधि ले लेना। भक्त के द्वारा हम कहें भी महाराज जी भगवान, भक्त बेचारा परेशान है, बहुत परेशान है, कहाँ से चौका लगाया बेचारा, बहुत मेहनत होती है, देखो इसको काम धंधे कितने हैं, तुम बहुत व्यस्त आदमी हो, ठलुआ तो हम ही हैं। तुम लोग तो बहुत व्यस्त, 24 घंटे व्यस्त हो। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बहुत महानुभाव। अब आनंद आता है, अब तो आनंद आने लगा, पहले थे कुतर्क जब बुद्धि नहीं थी, अब तो आनंद आने लगा। साधु से सब कुछ छुड़ा करके, और वही कह रहे, मकान छुड़ा दिया 84 खंड का, और फिर भी मकान में रह रहे। मान लो आज हम लोगों का मकान छुड़ा दिया, फिर भी हम मकान में रह रहे, मंदिर धर्मशाला से नहीं। आप अपने मकान में नहीं रहोगे, भक्त के द्वारा दिए हुए मकान में रहोगे। अरे भाई है हमारे पास मकान है, नहीं, अपने मकान में नहीं रहोगे, भक्त के मकान में रहोगे। आप कुछ भी नहीं, भक्त के। क्यों? क्यों? मूल कारण है, जिस दिन तुम अपने मकान में रहोगे उस दिन ये सारे भक्त रोड पे आ जाएंगे। जिस दिन तुम अपने हाथ से खाओगे उसी दिन इनके खाने के लाले पड़ जाएंगे, प्रलय पड़ जाएगा। जो मैंने अभी उदाहरण दिया था पहले, प्रलय आ जाएगा। इसलिए साधु जब तक तुम्हारे यहां आहार कर रहा है बेटा, तब तक ही तुम्हारी रोटियों का इंतजाम है, अन्यथा जाओ। साधु जब तक बैठा है कि नहीं भक्त देगा, भगवान जब तक भक्त का भोग लगा रहे हैं, तभी तक दुनिया में खाने को है। जिस दिन भगवान ने अपना स्वयं का खा लिया उसी दिन खत्म हो जाएगा। वहां का सिद्धांत यहां भी यही लागू। जिस दिन भगवान अपना खुद का मंदिर बना लेंगे उसी दिन तुम सब बेघर हो जाओगे। बना सकते हैं भगवान, क्या बात है, अनंत भगवान है, बहुत ताकत है उनके पास, तो जो चाहे करना। नहीं, भक्त बनाएगा तो मंदिर में रहेंगे। और भक्तों का जो तुम देते हो ये सब ऋण है। परिभाषा बदल दी, राजा उसे टैक्स कहता है, धर्म उसे दान कहता है, साहूकार उसे ऋण कहता है। ये तीनों चीजें समझना। साहूकार की भाषा क्या है? ऋण, लोन। आप लोग कहते भाई जरूरत है बैंक से लोन उठा लो, व्यर्थ का कोई नहीं उठाता, शौक से कोई नहीं उठाता, साहूकार से ऋण ले लो। सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है। क्यों लेती है टैक्स? भ्रष्ट सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, राजा टैक्स लेकर के ही तुम्हारे ऊपर लुटा देती है। ये सड़कें बनाना, ये सुविधाएं देना, सब उसी टैक्स से तो चलता है। यानी तुमसे इकट्ठा पैसा करके और तुम्हारे अंदर प्रकीर्णन कर लेना। एक अपर कलेक्टर था, कहीं नाम लिए बिना बता रहा हूं, गजब का व्यक्ति था। वो जिस गांव में जाता था नगर में, उसको बारी बारी कर देता था और सरकार से एक पैसा नहीं लेता था। किसी ने कहा कि साहब सड़कें टूटी हुई हैं, उन्होंने कहा देखो सरकार के भरोसे तो ना मेरी चलेगी, आपने हम बना सकते हैं। जितने मोहल्ले वाले थे सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उस मोहल्ले की सड़क डलवा देता था। वहीं से लेना, वहीं करना, वहीं से लेकर वहीं की सुविधाएं बना देना, ये काम। तो सरकार भी पैसा टैक्स लेती है तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए, और धर्म भी दान लेता है, उसका नाम दान रख दिया गया। व्यर्थ में नहीं, व्यर्थ में नहीं, दान लेता है, ये ऋण है। और इससे तुम्हारा मंदिर बना, भूदान दिया तो क्षेत्र बना, ये सब ऋण है। ये सब तुम्हें मय ब्याज के मिलेंगे। ऋण और दान तो ब्याज के बिना जाता नहीं। ऋण पे ब्याज दिया जाता है, ऋण पे तुमने दिया है तो ब्याज मिलेगा, और दान दिया है तो ब्याज मिलेगा। और कितना परसेंट मैंने कहा?
आज तक किसी ऋण पर इतना बड़ा 25% ब्याज है दान पर। कितने परसेंट? क्योंकि अब जैनियों की भाषा तो तुम्हें समझ में आती नहीं, इसलिए मैंने भाषा बदल दी। अभी भाषा कौन सी है? बनिया की भाषा, बनिया की। अभी मैं कौन सी भाषा बोल रहा था? धर्म की भाषा, दान की भाषा। अब दान की भाषा सबको समझ में नहीं आती, बात वही है। अब मैं बोल रहा हूं बनिया भाषा कि दान में जो तुम देते हो इस पर 25% ब्याज मिलता है। फिर रिपीट करूं? महाराज जी क्या कहा आपने? क्या कहा? 25%? महाराज जी 25%? देखो कहीं महाराज जी आप मुझे गड़बड़ तो नहीं बोल रहे हो? लोकोदय को पैसा चाहिए तो छका तो नहीं रहे? साधु के वचन पर विश्वास करो।